अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की कामयाबियों की। इस हवाले से जदीद टेक्नोलॉजीज़, लीजियांग 1Y8 करियर रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग, चीन का पहला साख्ता हेलीकॉप्टर Z10 कैंटन फेयर, दुनिया के सबसे बड़े क्लीन एनर्जी कॉरिडोर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इजलास, कपास के फूलों और चीन की सबसे बड़े मीठे पानी की झील के दिलकश नज़ारों से मुतालिक दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी का चौथा इजलास बीजिंग में मुनक्किद हुआ। CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने सियासी ब्यूरो की नुमाइंदगी करते हुए इजलास में वर्क रिपोर्ट पेश की और 15वें 5 साला मंसूबे से मुतालिक तजवीज़ पर रोशनी डाली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं मरकजी कमेटी का चौथा कुल रुकनी इजलास बीजिंग में मुनक्किद हुआ। CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो की नुमाइंदगी करते हुए इजलास में वर्क रिपोर्ट पेश की और CPC मरकजी कमेटी की जानिब से कौमी मईशत और समाजी तरक्की के 15वें 5 साला मंसूबे के बारे में तजवीज़ पर रोशनी डाली। आलमी मुबस्सरीन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के इजलास के हवाले से तेजी से बदलती हुई आलमी सूरत हाल के तनाजुर में चीन के काबिल ज़िक्र मुआशी इस्तेहकाम, आलमी तरक्की में चीन के किरदार पर रोशनी डाली है। एक बयान में रशियन स्टेट डोमा की बैनुल-अक़वामी अमूर कमेटी के नायब चेयरमैन दिमित्री नोविकोव ने 14वें 5 साला मंसूबे के तहत चीन की कामयाबियों की तौसीक भी की। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं सेंट्रल कमेटी के चौथे कुल रुकनी इजलास के हवाले से तेज़ी से बदलती हुई आलमी सूरत हाल के तनाज़र में चीन के काबिल ज़िक्र मुआशी इस्तेहकाम और आलमी तरक्की और ताउन के लिए एक मुस्तहकम इंजन के तौर पर इस अहम सरगर्मी के किरदार पर रोशनी डाली है। एक बयान में रूसी स्टेट डोमा की बैनुल-अक़वामी अमूर कमेटी के अव्वल नायब चेयरमैन दिमित्री नोविकोव ने 14वें 5 साला मंसूबे के तहत चीन की कामयाबियों की तौसीक की। उन्होंने कहा कि 14वें 5 साला मंसूबे के दौरान चीन ने गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि ये कामयाबियां इंतहाई पेचीदा बैनुल-अक़वामी पस मंज़र में हासिल की गई हैं। उन्हें उम्मीद है कि चीन का अगला 5 साला मंसूबा मज़ीद काबिल ज़िक्र तरक्की की हिकमत अमलियाँ और इनकलाबी कामयाबियाँ लेकर आएगा। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन ने निशानदेही की है कि चीन पायदार आलमी मुआशी तरक्की का एक अहम स्तून बन गया है। चीनी दानिश और तजर्बा उन ममालिक के लिए काबिल कदर हवालाजात और तहरीक फराहम करता है जो अपने अपने हालात के मुताबिक तरक्की के रास्ते तलाश कर रहे हैं। चीन की GDP साल 2025 के पहले 3 माह में सालाना 5.2% इजाफे से 101 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई है। कौमी शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के सनती शोबों की इजाफी कदर में बड़ा इजाफा देखा गया। सेमाही के लिहाज से GDP में सालाना इजाफा 5.4%, 5.2% और 4.8% रहा। चीन की GDP 2025 की पहली 3 तिमाहियों में सालाना बुनियादों पर 5.2% इजाफे से 101.5036 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई। ये आदाद-ओ-शुमार कौमी शुमारियात ब्यूरो ने जारी किए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शोबों के लिहाज से बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के शोबों के इजाफी कदर बेतरतीब 3.8%, 4.9% और 5.4% सालाना इजाफे के साथ 5.8061 ट्रिलियन युआन, 36.402 ट्रिलियन युआन और 59.2955 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई। ब्यूरो के मुताबिक सैमाही के लिहाज से पहली, दूसरी और तीसरी सैमाही में GDP में सालाना इजाफा बेतरतीब 5.4%, 5.2% और 4.8% रहा। साल के पहले 9 महीनों में चीन की सनती पैदावार में गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 6.2% इजाफा हुआ। पिछले महीने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इजाफी पैदावार में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 7.3% इजाफा हुआ, जबकि कानकनी के शोबे में 6.4% इजाफा हुआ। बिजली, हरारत, गैस और पानी की पैदावार और सप्लाई के शोबे के इजाफी पैदावार में 0.6% इजाफा हुआ। साल की पहली 3 तिमाहियों में सार्फी अशिया के खुर्दा फरोख्त में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.5% इजाफा हुआ।
चीन ने 14वें पंचसाला मंसूबे के दौरान आला सतह की इस्लाहात और मियारी तरक्की को फरोग दिया है। यह हिकमत अमली न सिर्फ जिद्दत के मैदान में चीन के लिए नई राहें खोल रही है, बल्कि आलमी मईशत के लिए भी नए मौके पैदा कर रही है। चांगजियागांग से परु के चांके बंदरगाह के लिए एक नया बहरी रास्ता शुरू किया गया, जिसके तहत तवानाई स्टोरेज, कैबिनेट जैसी सब्ज मसनूआत परु की मार्केट में दाखिल होने वाली है। चीन ने 14वें पंचसाला मंसूबे के दौरान आला सतह खुलेपन के जरिए गहरी इस्लाहात और मियारी तरक्की को फ़रोग़ दिया है। यह हिकमत अमली न सिर्फ चीनी जदीदकारी के लिए नई राहें खोल रही है, बल्कि आलमी मईशत के लिए नए मौके भी पैदा कर रही है। मुल्क भर में हालिया सरगर्मियाँ इस रुझान की भरपूर अक्कासी करती हैं। मशरक़ी चीन के सूबा जियांगसू के चांगजियागांग शहर से सितंबर में पेरो के चांके बंदरगाह के लिए एक नया बहरी रास्ता शुरू किया गया, जिसके तहत तवानाई स्टोरेज, कैबिनेट जैसी सब्ज मसनूआत पेरो की मार्केट में दाखिल होने वाली हैं। शुमाल मगरबी चीन के सूबा शांची के शहर शियान से बहराए बाल्टिक रेल इंटर मॉडल रास्ते का इस्तेमाल करने वाली पहली चीन यूरोप रेल एक्सप्रेस ट्रेन कामयाबी से रवाना हुई, जो जर्मनी के शहर हैम्बर्ग तक सफ़र का वक्त घटाकर महज 17 दिन कर देगी। आज चीन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल ममालिक के दरमियान तजारत मुल्क की कुल तजारत का 50% से ज़्यादा है। पूरे मुल्क में 22 पायलट फ्री ट्रेड जोन्स का नेटवर्क तेजी से खुलेपन के एक बुलंद मुकाम के तौर पर उभर रहा है। रोबोटिक्स और मसनूई ज़हानत से लेकर फोटोनिक्स, हाइड्रोजन एनर्जी और क्वांटम टेक्नोलॉजी तक चीन के मुख्तलिफ इलाके जदीद टेक्नोलॉजीज़ को तरक्की की बुनियादी कुव्वत के तौर पर अपनाकर नए मेयार की पैदावारी कुव्वतें परवान चढ़ा रहे हैं, जिससे मेयारी तरक्की के हुसूल में नई कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। चीन की सबसे बड़ी ह्यूमनॉइड रोबोट डेटा ट्रेनिंग सहूलत शीजिंगशॉन में काम शुरू कर चुकी है। रोबोटिक्स और मसनूई जहानत से लेकर फोटोनिक्स, हाइड्रोजन एनर्जी और क्वांटम टेक्नोलॉजी तक चीन के मुख्तलिफ खित्ते तख्लीक को तरक्की की बुनियादी कुव्वत के तौर पर अपना रहे हैं और अपने मुकामी हालात के मुताबिक नए मेयार की पैदावारी कुव्वतें परवान चढ़ा रहे हैं, जिससे मेयारी तरक्की के हुसूल में नई कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। चीन की सबसे बड़ी ह्यूमनॉइड रोबोट डेटा ट्रेनिंग सहूलत सितंबर के आखिर में बीजिंग के ज़िला शीजिंगशान में काम शुरू कर चुकी है। 10,000 मुरब्बा मीटर से ज़ायद पर मुहित ये जगह सनती, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सर्विसेज समेत 4 बड़े ज़ुमरों में से 16 खुसूसी मंजरनामों का अहाता करती है। ये तरबियती मरकज़ हुकूमत, यूनिवर्सिटी और माली इदारों के वसाइल को यकजा करता है, ताकि रोबोटिक्स इंडस्ट्री की तरक्की के लिए बुनियादी हिमायत फराहम की जा सके। बीजिंग ने पॉलिसी और सनती तरक्की के दोहरे ड्राइवर्स के जरिए अपने मुस्तकबिल के सनती मंजरनामे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक सनती तरक्की का मंसूबा जारी किया है। बीजिंग हुक्काम के मुताबिक तरक्की के नए फ़लसफ़े पर अमल दरामद जारी है और तख्लीकी मुहर्रिक तरक्की की हिकमत अमली पर कारबंद रहते हुए ह्यूमनॉइड रोबोट्स और 6G जैसी दूररस अहमियत के हामिल इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जा रहा है। चीन के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर का पहला मरहला ग्वांगझू में इख्तिताम पजीर हुआ। मेले में बैरून मुल्क से आए खरीदारों की शिरकत ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मौसम ख़ज़ा के आगाज़ और नुमाइश के पहले मरहले में 1,57,000 से ज़ायद खरीदारों ने शिरकत की, जबकि 55,000 से ज़ायद स्टॉल्स भी लगाए गए थे। चीन के 138वें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर कैंटन फेयर का पहला मरहला ग्वांगतुंग के दारुल-हुकूमत ग्वांगझू में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें तजारती मसनूआत की नुमाइश में बैरून मुल्क खरीदारों की शिरकत तारीखी रिकॉर्ड सतह पर देखने में आई। ख़ज़ा के सेशन में 15 से 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाले पहले मरहले में 1,57,000 से ज़ायद बैरून मुल्क खरीदारों ने शिरकत की, जो इस साल के शुरू में मुनक़िदा मौसम बहार के एडिशन के मुकाबले में 6.3% इजाफा है। पहले मरहले में 5,20,000 मुरब्बा मीटर के नुमाइशी रकबे पर 25,000 स्टॉल लगाए गए थे। तकरीबन 12,000 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 5500 से ज़ायद आला मियार की मुनफरद खुसूसियात की हामिल कंपनियाँ थीं, जो कौमी हाईटेक कंपनी और लिटिल जायंट कंपनियों जैसे खिताबात की हामिल हैं। ये तादाद पिछले सेशन के मुकाबले में ऐसी 400 कंपनियों के इजाफे की नुमाइंदगी करती है। नुमाइश हाल के अंदर हाईटेक और आला कदर की मसनूआत जैसे कि प्रेसिजन प्रोसेसिंग मशीन टूल्स, AI स्मार्ट वेयरेबल डिवाइसेस, सब्ज़ तवानाई बचाने वाले घरेलू आलात और इंटेलिजेंट रोबोट्स ने बहुत से खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। इस ग्वांगझू फेयर में चीनी कंपनियों ने इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग के नए रुझान और नई कुव्वत का मुजाहरा किया।
19 ममालिक के सिफारती वफ़द ने चीन के सूबे ज़ेजियांग का दौरा किया है। आलमी सफारतकारों ने मुशाहिदा किया कि किस तरह खित्ते के मरबूत तरक्याती मॉडल्स में पायदार तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान वफ़द ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों का सनती दौरा भी किया। इस मौके पर पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक मुआशी, समाजी और माहौलियाती पहलुओं के इंजमाम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सफारतकारों के एक वफ़द ने चीन के मशरक़ी सूबा ज़ेजियांग का दौरा किया, जहां उन्होंने बरह रास्त मुशाहिदा किया कि किस तरह इस खित्ते की मरबूत तरक्याती मॉडल में पायदार तरक्की के लिए चीन के कीमती तजुर्बात शामिल हैं। इस दौरे के दौरान 19 ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सुफरा, सफारतकारों और नुमाइंदों ने चीनी मुकामात का सनती दौरा के तहत ज़ेजियांग के 3 शहरों का दौरा किया। पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने कहा कि यह एक बहुत ही सब्ज़ सूबा है। पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक मुआशी, समाजी और माहौलियाती पहलुओं के अनोखे इंजमाम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़ेजियांग चीनी सदर शी जिनपिंग के सरसब्ज़ पहाड़ और साफ़ पानी के तसव्वुर पर अमल दरामद की बेहतरीन मिसाल है। वफ़द ने ज़ेजियांग के दारकूमत हांगचो में वाक़ वाई टुंगदो गाँव के पुरजोश आर्ट विलेज में तब्दील होने और निंगबो शहर के वांडी गाँव के गुर्बत से निकलकर शहर के अंदर एक बाग में ढलने के बारे में जाना। वफ़द ने शाओशिंग शहर के हेचाओ डिस्ट्रिक्ट में वाक़ टेक्सटाइल सिटी नुमाइश सेंटर का दौरा भी किया, जो दुनिया के तकरीबन 1/4 टेक्सटाइल लेन देन का मरकज़ है। चीन में जनरेटिव मसनूई ज़हानत के सारिफिन की तादाद 51 करोड़ 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान AI सारिफिन की तादाद में 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद दिसंबर 2024 से 26 करोड़ 60 लाख ज़्यादा है। चीन में जनरेटिव मसनूई ज़हानत सारिफिन की तादाद जून 2025 तक 51 करोड़ 50 लाख हो चुकी है। इसमें 6 माह के अंदर सारिफिन की तादाद में दुगना इजाफा हुआ है। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद दिसंबर 2024 के आदादोशुमार से 26 करोड़ 60 लाख जायद है, जिससे सारिफिन के शरह नफूज 36.5% हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जनरेटिव मसनूई ज़हानत की कुल 538 खिदमात ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मुल्क में तैयार करदा मसनूई ज़हानत के लार्ज मॉडल सारिफिन में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, जो इंटेलिजेंट सर्च, मवाद की तख्लीक, ऑफिस असिस्टेंट और स्मार्ट आलात समेत मुख्तलिफ इतलाक़ के मंजरनामों के इंटेलिजेंट तब्दीली और अपग्रेडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़रई पैदावार, सनती मैन्युफैक्चरिंग और साइंसी तहकीक के शोबों में भी इसके इतलाक़ को फ़ाल तौर पर दरियाफ्त किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल तक चीन में मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक 15.8 लाख पेटेंट दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जो आलमी कुल का 38.58% है और इस लिहाज से चीन दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान ग्रीन एनर्जी में नुमाया तेज़ी लाया है। तवानाई के पैदावारी और इस्तेमाल के तरीके में बुनियादी तब्दीली रूनुमा हुई। चीन इस वक्त सालाना 10 ट्रिलियन किलोवाट घंटा से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है, जो दुनिया भर में बिजली की कुल पैदावार का 1/3 हिस्सा है, जबकि इसकी कुल बिजली की खपत का 1/3 हिस्सा हवा, शमसी और पन बिजली से हासिल होता है। चीन ने पिछले 5 वर्षों के दौरान अपने सब्ज़ तब्दीली में नुमाया तेज़ी लाई है, जिसने तवानाई के पैदावारी और इस्तेमाल के तरीक़ों में बुनियादी तब्दीली ला दी है। चीन इस वक्त सालाना 10 ट्रिलियन किलोवाट घंटे से ज़्यादा बिजली पैदा करता है, जो आलमी कुल बिजली पैदावार का 1/3 है, जबकि इसकी कुल बिजली की खपत का 1/3 हिस्सा हवा, शमसी और पन बिजली से हासिल होता है। मुल्क की सब्ज़ तब्दीली में मगरबी इलाके खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। वस्ती और मगरबी चीन में हवा और शमसी फोटोवोल्टिक पावर के ग्रिड से मुंसलिक सलाहियत में 3 गुना इजाफा हुआ है। मगरबी इलाकों से मशरक़ी इलाकों में मुंतकिल होने वाली साफ तवानाई में 70% इजाफा देखने में आया है, जबकि मशरक़ी और वस्ती चीन में बिजली की खपत का 20% हिस्सा मुल्क के मगरबी इलाकों से हासिल होने वाली सब्ज़ बिजली से पूरा हो रहा है। इन बरसों के दौरान चीन ने 19 अल्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर का आगाज़ किया, जिससे 50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ पावर ट्रांसमिशन का एक सुपर नेटवर्क कायम हुआ है, जो ख़त इस्तवा से भी तवील है।
चीन के दरियाए यांगसी पर वाक़िया 6 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे बड़े क्लीन एनर्जी कॉरिडोर ने 4 ट्रिलियन किलोवाट घंटे से ज्यादा बिजली पैदा की है। चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल के दौरान कॉरिडोर ने 235 अरब 10 करोड़ किलोवाट घंटे से ज्यादा बिजली पैदा की। 1800 किलोमीटर पर फैली हुई इस राहदारी में 6 हाइड्रो पावर स्टेशन भी शामिल हैं। चीन के दरिया यांगसी पर वाक़ 6 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशनों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी साफ तवानाई राहदारी ने 4 ट्रिलियन किलोवाट घंटे से ज़्यादा बिजली पैदा की है। चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन के जारी आदाद-ओ-शुमार में ये बात सामने आई है। सिर्फ इस साल की पहली 3 तिमाहियों में इस राहदारी ने 235 अरब 10 करोड़ किलोवाट घंटे से ज़्यादा बिजली पैदा की। 1800 किलोमीटर पर फैली हुई इस साफ तवानाई राहदारी में 6 हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल हैं। 6 हाइड्रो पावर स्टेशनों की कुल नस्बशुदा सलाहियत 7 करोड़ 17 लाख किलोवाट के करीब है, जो वसाइल से मालामाल मगरबी खित्ते से बिजली को तवानाई इस्तेमाल करने वाले मशरिक के इलाकों में मुंतकिल करते हैं। ये सालाना औसतन 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा करते हैं। इस साल जुलाई के आखिर तक बुनियादी तौर पर हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर पावर से चीन की काबिल तजदीद तवानाई की नस्बशुदा सलाहियत 21 करोड़ 70 लाख किलोवाट तक पहुँच चुकी है, जो दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन ने 3 सैटेलाइट्स ले जाने वाले लीजियान 1Y8 करियर रॉकेट को कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। रॉकेट शुमाल मगरबी चीन के तिजारती एरोस्पेस इनोवेशन पायलट जोन से रवाना हुआ, जिसने सैटेलाइट्स को कामयाबी से मुकर्ररा मदार में पहुंचा दिया। चीन ने 3 सैटेलाइट्स को ले जाने वाले लीजियान 1Y8 कैरियर रॉकेट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। यह रॉकेट बीजिंग वक्त के मुताबिक दिन 11:33 पर शुमाल मगरबी चीन के तिजारती एरोस्पेस इनोवेशन पायलट जोन से रवाना हुआ और इसने सैटेलाइट्स को कामयाबी से मुकर्ररा मदार में पहुंचा दिया। तीनों सैटेलाइट्स में पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-2, एयरसैट 3 और 4 सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये मिशन लीजियान 1 कैरियर रॉकेट की 9वीं परवाज़ है। चीन का पहला खुद साख्ता हेलीकॉप्टर Z10 तियानजिन में मुनक्किद होने वाली हेलीकॉप्टर्स की नुमाइश में शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा है। चीनी फौज की एरोबैटिक टीम फैंगली ने नुमाइश के दौरान हेलीकॉप्टर की बेहतरीन कारकर्दगी को नुमाया किया। Z10 हेलीकॉप्टर की कम ऊंचाई पर परवाज की सलाहियत, हवा से हवा तक, हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से मुताबिकत और दिन और रात के औकात में कार्रवाइयों के लिए मौजूनियत इसे आलमी सतह पर एक मकबूल बना रही है। चीन का पहला कौमी साख्ता मुसल्लह हेलीकॉप्टर Z10 तियानजिन में मुनक्किदा हेलीकॉप्टर नुमाइश में शायकीन का तवज्जो का मरकज रहा। चीनी फौज की एरोबैटिक टीम फैंगली ने नुमाइश के दौरान हेलीकॉप्टर की बेहतरीन कारकर्दगी को उजागर किया। Z10 की कम ऊंचाई पर परवाज की सलाहियत, हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियारों से मुताबिकत और दिन और रात के औकात में कार्रवाइयों के लिए मौजूनियत इसे आलमी सतह पर एक मजबूत मौजूए बहस बनाती है। फैंगली एरोबैटिक टीम के मुताबिक फ़ज़ाई नुमाइशों के दौरान अगले और पिछले कॉकपिट के पायलटों के दरमियान हम आहंगी इंतहाई अहम है। टेक ऑफ का मरहला हमेशा अगली सीट के पायलट संभालते हैं, फिर फ़ज़ा में नुमाइश के दौरान पिछली सीट से कंट्रोल संभाला जाता है। टीम ने हेलीकॉप्टर के हरकत के डिज़ाइन के तसव्वुर और हवाई जहाज़ की सलाहियतों को ज़ाहिर करने के तरीके पर भी रोशनी डाली, जिससे हवाई जहाज़ के आला तरीन फायर कंट्रोल सिस्टम की बरतरी साबित होती है। चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेज़बानी में मुनक्किदा 4 रोज़ा इवेंट में 52 तैयारों के मॉडल्स पेश किए गए। मौसम खज़ा के रंग अपने उरूज पर चीन के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर सयाहों का रश जारी है। सूबा गोई चौकी लाइनिंग काउंटी में वाक़िया हुआंग गांगडोंग गांव, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बेहतरीन सियाहती गांव का एजाज़ भी हासिल है, फसलों की कटाई के मौसम का जश्न मना रहा है, जहां लोग चावल की फसल को लकड़ी के बने हुए रैक्स पर लटका रहे हैं। ये सुनहरी मंजर फोटोग्राफर्स और सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। फ़ज़ा अपने रंग बिरंगे उरूज पर पहुँच चुकी है और चीन के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर सयाहों का रश है, जहाँ लोग इस मौसम की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जनूब मगरबी चीन के सूबा गोइचो की लीपिंग काउंटी में वाक़े हवांगांग गांव विलेज, जिसे हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के सियाहत के इदारे ने बेहतरीन सियाहती गाँव के एजाज़ से नवाजा है, पहाड़ी ढलवान पर बढ़ते हुए 300 रवायती सतूनों वाले मकानात पर मुश्तमिल है।
दुंग कम्युनिटी का ये गांव फसलों की कटाई के मौसम का जश्न मना रहा है, जहां लोग लेस्तार चावल लकड़ी के बने हुए ड्राई रैक पर लटका रहे हैं, जिससे एक सुनहरी मंजरनामा बन रहा है जो फोटोग्राफरों और सकाफत के शायकीन को अपने जानिब मतवज्जे कर रहा है। सयाहों के नज़दीक ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि बड़े शहरों की जदीदत और छोटे गाँव के देही दिलकशी के दरमियान एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है। शुमाल की जानिब शुमाल मगरबी चीन के सूबे छेंघाई में वाक़ चुनजिया नेशनल फॉरेस्ट पार्क बर्फ़ से ढके पहाड़ों और रंग बिरंगे जंगलात के साथ एक शानदार बुलंद ख़ज़ां का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। पाकिस्तान और चीन में उगने वाले कपास के फूल। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है। सिंकियांग की कपास चीन भर की कपास का 90% है, जहां हर तरफ कपास के खेत ही खेत हैं, जैसे सफेद समंदर। सूबा सिंध और पंजाब ने पाकिस्तान को दुनिया के कपास पैदा करने वाले ममालिक में शामिल किया है। अभी कपास चुनने का मौसम है। देखिए कपास को कैसे बोते और काटते हैं इस रिपोर्ट में। मैं कौन हूँ? आप मुझे जरूर जानते हैं। पंजाब और सिंध के खेतों में मेरे कजन आजादी और खुशी से उगते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया की नुमाया कपास पैदा करने वाले ममालिक में शामिल किया है। और मैं हूँ आपके हमसाए चीन के सिंकियांग की कपास। चलिए मेरे साथ कराकोरम हाईवे के रास्ते मेरे घर चलते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है और इसकी 90% से ज्यादा कपास मेरे वतन सिंकियांग से आती है। वहाँ लामुतनाही खेत हैं, जैसे सफेद समंदर। अभी कपास चुनने का मौसम है। अंदाजा लगाएं, सिंकियांग में लोग कपास कैसे बोते और काटते हैं। क्या हाथों से? सिंकियांग में कपास की काश्त का रकबा तकरीबन 24.5 लाख एकड़ है, जो पूरे पाकिस्तान की कपास की काश्त से 1.3 गुना ज्यादा है। इतनी वसी जमीन पर हाथों से काम करना न सिर्फ थका देने वाला है, बल्कि वक्त भी जाया करता है। इसीलिए अब सिंकियांग की 95% कपास मशीनी तरीके से बोई और काटी जाती है। जब फसल तैयार होती है तो मशीनें खेतों में दाखिल होकर कपास चुन लेती हैं और फौरी पैक कर देती हैं। आसान और तेज। मसलन सिंकियांग की वैली नामी काउंटी में 2 नौजवान सिर्फ अपने घर से बैठकर 200 एकड़ कपास के खेतों को संभालते हैं। खुद का ट्रैक्टर बीज बोते हैं, ड्रोन केमिकल स्प्रे करते हैं और स्मार्ट अपाची निजाम हर बूंद पानी की निगरानी करता है। एक कार्टन पैकर मशीन 1 घंटे में कई टन कपास चुन लेती है, जो पहले 600 मजदूरों के बराबर काम था। यही है टेक्नोलॉजी की ताकत। यही टेक्नोलॉजी मुझे तकामा कान सहरा के किनारे तक ले गई है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेतला सहरा है। क्या आप जानते हैं, मुझे बढ़ाने के लिए बहुत पानी और अच्छी जमीन चाहिए। तो फिर मैं सहरा के किनारे कैसे पानी पीती हूँ और नमकीन जमीन में कैसे नशोनुमा पाती हूँ? ये सब मुमकिन हुआ है कतरा कतरा कीमती पानी को पहुँचाने वाले जदीद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से और जमीन को मसाज देने वाली गहरी जुताई की तकनीक से। इन जदीद ज़राई टेक्नोलॉजीज की बदौलत मैं इतनी सख्त जमीन पर भी फी एकड़ 6,900 किलोग्राम पैदावार दे सकती हूँ। यही है मेरी कहानी। मैं हूँ सिंकियांग की एक कपास का फूल। मैंने टेक्नोलॉजी के साए में परवरिश पाई और आज मैं दुनिया के हर कोने को नरमी और गर्मी अता करती हूँ। चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में पाक चीन शराकतदारी का नया बाब रकम हो रहा है। साल 2022 में चीन की एक बड़ी कंपनी ने यहाँ
पोर्सलीन से बनी अशियाए ज़रूरिया की एक बड़ी फैक्ट्री का आगाज़ किया, जो महज एक सनती यूनिट ही नहीं बल्कि दो ममालिक के दरमियान ताउन की अलामत है। पाकिस्तान में भी सिरेमिक्स की सनत हज़ारों साल पुरानी है, जिसके सबूत वादी सिंध की तहजीब से दरियाफ्त हो चुके हैं। पाकिस्तान में सनती शहर फैसलाबाद में सनत में शराकत दारी का एक नया दिलकश बाब रकम हो रहा है, जो कि चीन की हजारों साल पुरानी तहजीब का अमीन भी है। साल 2022 में चीन की एक बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान में पोर्सलीन से ज़ुरूफ साजी की सबसे बड़ी फैक्ट्री का आगाज किया और इसके लिए फैसलाबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े खुसूसी जोन में तकरीबन 40 एकड़ पर एक जदीद फैक्ट्री कायम की। ये महज एक सनती यूनिट ही नहीं बल्कि सनती तसव्वुर और दो मुल्कों के दरमियान ताउन की अलामत भी है। पोर्सलीन यानी चाइना मट्टी, जिसे कभी कभार वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत तकरीबन 3000 साल पहले चीन से ही हुई, जहां से फिर ये दुनिया के दीगर खित्तों तक पहुंची। पाकिस्तान में भी सेरामिक्स से ज़ुरूफ साजी की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और इसके नमूने वादी सिंध की तहजीब से दरियाफ्त हो चुके हैं। यूं ये ताउन एक मीरास की तजदीद भी है और जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल भी। हमारा जितनी भी यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, मशीनरी लगी है, वो सारी चाइना से इम्पोर्ट हुई है। टोटल चाइनीज़ सिस्टम के ऊपर, चाइनीज़ मशीनरी के ऊपर टोटल प्लांट चल रहा है। इवन के जो प्रोडक्शन भी जो हमारे लीड कर रहे होते हैं, टोटल मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन की हमारी, वो सारी चाइनीज़ ही लीड कर रहे हैं। आगे जो है वो फिर पाकिस्तानी लेबर है और उनको हम यहीं पे ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये पहले इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है ना इस लेवल की थी नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री थी छोटी छोटी सी, गुजरांवाला गुजरात में। तो ये जो मुकम्मल डिनर सेट्स वगैरह जो बन रहे हैं, वो हम पहली इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जिन्होंने बनाना शुरू किया। तो लेबर भी हम यहीं पे खुद ट्रेन करते हैं, पूरे उनके सेशंस होते हैं ट्रेनिंग के, और उनको ट्रेनिंग करने के बाद फिर आगे उनसे हम जो है ना वो काम करते हैं फिर हमारे पास। रॉ मटेरियल है, मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ मटेरियल होते हैं, उनको हम फिर अपने कंपोजिशन के मुताबिक, केमिकल कंपोजिशन के मुताबिक उसको मिक्स करके हम उसको बॉल मिल, एक मशीन होती है बड़ी सी, जिसके अंदर हम उसको डाल के तो उसकी फिर ग्राइंडिंग करते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में बनने के बाद फिर वो आगे हमें कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में ही प्रोडक्शन में चली जाती हैं, जिसको हम कास्टिंग आइटम्स कहते हैं। उसकी आगे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और कुछ आइटम होती हैं जो जिगरिंग में जाती हैं, जिस तरह प्लेट्स वगैरह होगी, वो जो है वो फिर हार्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो आगे जो है ना वो प्रोडक्शन के अंदर जाती है। उसके अंदर फिर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर हर आइटम का जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोसेस है। प्लेट्स उसके प्रोसेस के हिसाब से बन रही हैं, कैसरोल और कैटल जो है वो उसके प्रोसेस के हिसाब से बन रही हैं, बाउल्स उसके प्रोसेस के हिसाब से, कप्स मग्स वगैरह उसके प्रोसेस के हिसाब से, वो फिर आगे डिफरेंट प्रोसेस हैं। लेकिन तरीक़ाकार सबका सेम ही है, रॉ मटेरियल सबका सेम ही है। बर्तनों की तैयारी के लिए सांचों की तैयारी चीनी माहिरीन खुद करते हैं। चाक पर एक एक चक्कर को निहायत बारीक बीनी और नाप तोल कर सांचा बनता है।
मट्टी से शुरू होने वाला ये अमल एक एक मरहले पर पूरी तवज्जो, लगन और मेहनत से किसी बर्तन का रूप धारता है। 这边工作条件非常的好。 यहाँ काम के अच्छे मौके हैं, हर कोई ताउन करता है, टीम भी अच्छी है और यहाँ काम का मजा आ रहा है। हम सिखा भी रहे हैं और अपने इल्म में भी इजाफा कर रहे हैं। हम बेहतरीन मयार और सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद को मद्देनज़र रख कर काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट माहौल दोस्त है, फूड ग्रेड है और इसमें हम मज़ीद भी काम कर रहे हैं। 健康环保。 ये डिज़ाइन रूम है जहां बर्तनों पर खूबसूरत नक्शो निगार को डिज़ाइन किया जाता है। यहीं से इन्हें प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में ख़ातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और उन्हें भी उनकी चाइनीज़ साथी काम सिखा रही हैं। एक एक मरहले पर एक एक बर्तन की अलहदा जांच की जाती है ताकि सारिफ तक पहुंचने पर ये न सिर्फ तवील अरसे तक उनके मसरफ में रहे बल्कि चीन पाकिस्तान दोस्ती की एक बेहतरीन अलामत भी साबित हो। क़याम के बाद से ये फैक्ट्री बराह रास्त सैकड़ों लोगों को रोज़गार फराहम कर चुकी है, जबकि बिलवास्ता तौर पर भी मईशत का पहिया चलाने में कारगर साबित हो रही है। ये बहुत सही है, इधर इंडस्ट्री एरिया बना है, इधर सब लोग दूर दूर से काम करने के लिए आ रहे हैं। मुझे 3.5 साल में बहुत कुछ सीखने को इधर मिला है। जो चाइनीज़ हैं वो हमारे साथ एक भाइयों के जैसा काम करते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और अगर हमको कुछ नहीं पता चलता कोई काम करने को तो वो हमको बता देते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है ना जो फैक्ट्री के साथ अटैच है। उसके बाद जो इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो ज़ाहिर है हमारी अपनी नहीं है, हम आउटसोर्स करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की एम्प्लॉयमेंट भी अटैच हुई हुई है। उसके बाद लेबर एम्प्लॉयमेंट भी अटैच हुई हुई है। फिर चूँकि ये पहले इंपोर्ट होता था तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज थे वो जाके इसको इंपोर्ट कर लेते थे। अब चूँकि यहाँ पे ये लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गई भी है। प्राइस के हिसाब से भी जो है ये जो है ना बजट के अंदर आ गया लोगों के। चीनी मट्टी से दीदा ज़ेब ज़रूर बनने तक, रवायत से जिद्दत तक, ये फैक्ट्री मुश्तरका मुस्तकबिल की तस्वीर में रंग भर रही है।
हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, अब चलते हैं सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। नया साल, 4000 किलोमीटर के इलाके पर हैरत अंगेज राफ्टिंग, देखिए दिलचस्प और खुसूसी रिपोर्ट चाइना ट्रैवल में।红龙大桥，额尔齐斯河上最后的一座桥。我的脚踏上了鲍比河和额尔齐斯河汇合的地方。飘向北冰洋。做一个人，不好塞，长了，水太长了。这里就是在上坡，变海，哇！然后呢，和我一块来的这些小朋友，我决定请他们每个人喝一罐饮料，然后让他们 happy 一下。我是真没有想到他们会，可能因为语言没通。我刚刚给他讲，我的朋友会开车来，没有想到他的朋友然后开了个车。哎呀！ OK，
当然是的，干了。本来就是感冒，明天又是艰难的一天。Лена的土豆。Тушку приготовила. 我能够有此的一种幸运，能够来到这里，来到 Alex 家。Yeah，Thank you。再一次，再一次。好了，今天的俄罗斯桑拿 ，very good。OK， 耶！你好，中国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 ！大概整个行程有10公里。如果说体力不支或者是累，我们就慢点滑。我害怕的是下午起风。另外就是这个有些大哥以前没有滑过，第一次下水，我们可能要照顾一下他。这里就是俄青的源头。चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।